दोस्तों आज हमारा एक और एग्जाम का एनालिसिस हुआ है विच इज़ सेबी ग्रेड ए, जिसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम मिला था। सेबी एग्जाम में हमें ऑलमोस्ट पूरे 2 महीने का टाइम मिला था। आपको याद होगा टाइमली नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 10 जनवरी यानी कि आज हमारा पेपर होना था और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम था। सेबी ग्रेड ए के अंदर जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में जो पेपर 1 है, जो कि जिसमें आपके आने थे 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से हमें केवल 30 नंबर लेकर आने हैं। कॉम्पोजिट टाइम था 4 सब्जेक्ट से, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे मैराथन्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, कि हमें क्या करना है, हमें पहले मिसलेनियस को टारगेट करना है। लेकिन एग्जाम्स आर ऑलवेज सरप्राइज। मिसलेनियस का मौका ही नहीं दिया सेबी ने। मिसलेनियस बहुत कम आए, शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। तो आया क्या, तो 20 क्वेश्चन में से आई आपकी 4 पजल। उन 4 में से एक आई आपकी हाइट बेस्ड पजल, एक आई आपकी बॉक्स बेस्ड पजल जिसमें कलर भी डिफाइन करना था, एक आपकी आई मंथ बेस्ड पजल और जिसमें सब्जेक्ट्स भी थे, और एक आपके आया है लीनियर डबल रो जिसमें हमें उनकी चॉइसेस भी बतानी थी, यानी कि वेरिएबल था। अब अगर मैं इन चारों पजल्स को कैटेगराइज करूँ तो 2 पजल बहुत आसान थी हमारे लिए, एक हाइट वाली जिसमें 3 क्वेश्चन थे, और दूसरी पजल जो थी आपकी बॉक्स वाली जिसमें 5 ही बॉक्सेस थे, यानी कि डेटा काफी कम था। तो अगर हम इन दोनों पजल्स को करते और हम एक वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जो वर्ड अरेंजमेंट का था, जिसमें हमें कुछ लेटर्स को पिक करके एक मीनिंगफुल वर्ड देखना था बन रहा है या 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो ये इजीएस्ट अप्रोच थी हमारे आज के पेपर की। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपको हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इज़ अ सरप्राइज। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच के जाएं, जो स्ट्रैटेजी आप बना के जाएं वो आपकी फुलफिल हो जाए। और आज का एग्जाम जो था वो उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल था, एंड इट वॉज अ वेरी गुड पेपर। अच्छा पेपर आपका आज आया, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए जुड़िए हमारे साथ अडर 24/7 में। और कोई भी, अगर आप भी मुझे बताइए आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ और रीजनिंग में आपने कितना अटेम्प्ट किया। ऑल द बेस्ट।